Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You're watching Speak Up India. Is it legally correct for media houses to give clean chit and apologize to people who are still suspects in a criminal case? क्या ये मीडिया हाउसेस के लिए सही है कि आप कोई भी चीज ऐसी करें जिससे ये इंप्रेशन जाए कि आप किसी को क्लीन चिट दे रहे हैं, जबकि उसके खिलाफ अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसके खिलाफ अभी भी कोई कोर्ट फैसला नहीं आया और वो अभी भी सस्पेक्ट है? In this case, सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती. Why do you need to, if this is the reality, this is the situation that is there, then why do you need courts? आपको कोर्ट्स की जरूरत क्यों है? क्योंकि अगर आप ही फैसला कर लेंगे कि कौन सही, कौन गलत, कौन इनोसेंट और कौन नहीं, तो फिर कोर्ट्स की क्या जरूरत है? क्या ये मीडिया ट्रायल नहीं है? खास करके उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने कंप्लेन फाइल किया है रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट में. सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने बाकायदा कंप्लेन फाइल किया, कहा कि रिया चक्रवर्ती इज द पर्सन जिसके कारण मेरी बेटी की जान गई, इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए. आप कह रहे हैं वी आर सॉरी, वी शुडंट हैव डन दिस, and then you are giving the opportunity of 1.5-2 hours time to that suspect to come and speak at length, and then you are yourself concluding it's a suicide, he was depressed, and you're asking all questions related to that. Is that not a media trial? और आप उसको क्वेश्चन कर रहे हैं जिसने कंप्लेन फाइल किया, यानी उसका कंप्लेन गलत है. के सिंह का कंप्लेन गलत है, सुशांत के फादर का कंप्लेन गलत है, सही रिया चक्रवर्ती है. क्या मीडिया को ऐसा करना चाहिए? उनके मुताबिक, सुशांत के फैमिली के मुताबिक वो लोग विक्टिम है. सुशांत सिंह राजपूत वाज द विक्टिम, लेकिन आप कह रहे हैं रिया चक्रवर्ती विक्टिम है. तो फिर सुशांत कौन है? फिर सुशांत की फैमिली क्या है? A man has died. The family is looking for answers. And here you say that don't talk about the family. Talk about me. Talk about the suspect. यानी एक एक्टर की जान चली गई, सुशांत सिंह राजपूत चला गया, उसकी फैमिली आज सफर कर रही है, उसके फादर जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं, फैमिली को बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिले. आप कह रहे हैं फैमिली को छोड़िए, सस्पेक्ट की सुनिए, क्योंकि ये सस्पेक्ट है जो विक्टिम है, फैमिली है जो परपिट्रेटर है. यही तो है ना? अगर ये विक्टिम है तो परपिट्रेटर कौन है? परपिट्रेटर जिसने कंप्लेन फाइल किया. कंप्लेन किसने फाइल किया? सुशांत की फैमिली ने. तो फिर आप कह रहे हैं सस्पेक्ट की का वर्जन सुनो, सस्पेक्ट की कहानी सुनो, विक्टिम को छोड़ दो. आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ जर्नलिज्म इज दिस. मुझे नहीं मालूम कि एज अ जर्नलिस्ट शुड आई आस्क दिस क्वेश्चन. क्यों? क्योंकि लोग हो सकता है कहें कि व्हाई बीइंग अ जर्नलिस्ट, व्हाई आर यू क्वेश्चनिंग अनदर जर्नलिस्ट और अ मीडिया हाउस? बट दैट्स नॉट द पॉइंट. Point is very simple. If you have a right to say certain things, none other journalist will have also right to say, ask certain things. And I'm asking, by projecting someone as a victim, a suspect as a victim, criminal suspect in a criminal case as a victim, are you not turning the real victim into a perpetrator? That's the question I'm asking. Family is suffering और suspect क्या कर रहा है? Suspect shows host कर रहा है. She is hosting shows. She is hosting roadies. तो जो क्रिमिनल केस का सस्पेक्ट है वो तो प्लेटफॉर्म पे अपियर हो रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, शो होस्ट कर रहा है, जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, पूरा एक लॉबी है जो उसके लिए काम कर रहा है. किसी तरह से बताया जाए कि शी इज अ विक्टिम, शी इज नॉट द कल्प्रिट. बहुत सारे ओटीटी के शोज ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, जिस शोज में अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली सही ये बताने की बार बार कोशिश हो रही है, बगैर डायरेक्ट रेफरेंस के, सुशांत सिंह राजपूत केस का या रिया चक्रवर्ती का, कि वो एक्ट्रेस या वो शख्स वो एक्चुअली में विक्टिम है. ये बहुत सारे शोज हैं, ओटीटी के प्लेटफॉर्म के शोज देखिए आप. तो फिर ऐसा क्यों ये पूरी एक जमात खड़ी हुई है, पूरी लॉबी खड़ी है जो रिया चक्रवर्ती को इनोसेंट बनाने पर आमादा है? मैंने सबसे पहले शुरुआत किया था, बोला था Who's रिया चक्रवर्ती? ना तो बड़ी फिल्म, ना कोई बड़ा नाम, ना स्टारडम, ना स्टार किड, ना स्टार कनेक्शन. तो फिर रिया चक्रवर्ती को इतना बड़ा लॉबी क्यों बैक कर रहा है? बात समझ में नहीं आ रही है मुझे. क्योंकि शी इज अ सस्पेक्ट इन अ क्रिमिनल केस. रिस्पेक्ट द लॉ ऑफ लैंड, रिस्पेक्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज. तो जो लोग ऐसे शोज करवा रहे हैं ओटीटी पे, जो लोग इस तरह का नैरेटिव भेज रहे हैं
क्या उनको नहीं मालूम कि इस देश का कानून क्या कहता है? फिर क्यों? क्या इंटेंशन है? इवन बिफोर कंक्लूजन ऑफ एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, सीबीआई ने कंक्लूजन नहीं दिया है, एनसीबी ने कंक्लूजन नहीं दिया है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कंक्लूजन नहीं दिया है, बट कंक्लूजन हमारे सामने है। कंक्लूजन ये है, रिया चक्रवर्ती इज अ विक्टिम। आप इस बात को मान लीजिए और अपने घर में बैठ जाइए। जो कुछ आपने सुना 3 साल में, जो कुछ भी आपने सोचा, जो कुछ भी आपने किया जस्टिस फॉर सुशांत कैंपेन में, वो गलत था। ही वॉज, देयर वाज नो सुसाइड, देयर वाज नो मर्डर, देयर वाज नो फाउल प्ले, it was a case of suicide and he died because of depression. That was the theory, that is the theory being presented today also. तो फिर उन सवालों का क्या? और वो सवाल आज भी आपके सामने खड़े हैं और रिया चक्रवर्ती को उन सवालों का भी जवाब देना चाहिए अगर वो इतना ट्रांसपेरेंट है। एनी जर्नलिस्ट विल नो दैट अगर कोई सस्पेक्ट है, उसके स्टेटमेंट, उसके क्लेम की कोई अहमियत नहीं है। रिया चक्रवर्ती कुछ भी कह लें, आप कोई प्लेटफॉर्म दे दो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये जर्नलिस्ट जिसने लीगल मैटर्स कवर किया हो, जिसको लीगल जर्नलिज्म का आइडिया हो, जिसको लीगल कोर्ट के प्रोसीडिंग्स का आइडिया हो, कैसे रूल्स और लॉ को इंटरप्रेट किया जाता है उसका आइडिया हो, वो बता देगा कि एक सस्पेक्ट के वर्जन की कोई अहमियत नहीं है। जो अहमियत है वो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के स्टेटमेंट की और कोर्ट्स के ओपिनियन की। सिर्फ वो सही है जो कोर्ट्स डिसाइड करते हैं, सिर्फ वही वैलिड होगा जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कहेगा। विक्टिम जो है वो अपना आर्ग्यूमेंट रख सकता है, वो अपना कंसर्न बता सकता है, ना उसकी बात मानी जाएगी और ना एक्यूज या सस्पेक्ट की जो कुछ भी कह सकता है। होगा सिर्फ वो और सही वही माना जाएगा जो एजेंसी सोच रही है या एजेंसी के इन्वेस्टिगेशन में जो कह रहा है, कहा जा रहा है, या फिर जो कोर्ट्स कह रहे हैं। अदर देन द कोर्ट्स एंड द एजेंसी, इट डजंट मैटर व्हाट रिया चक्रवर्ती सेइंग। तो जब आपको मालूम है कि रिया चक्रवर्ती कुछ भी क्लेम कर ले, उससे रिया चक्रवर्ती इनोसेंट नहीं बनेंगी। रिया चक्रवर्ती इनोसेंट बनेंगी अगर कोई कोर्ट कहे कि रिया चक्रवर्ती इज इनोसेंट। क्या किसी कोर्ट ने कहा है? तो फिर कोई मीडिया हाउस इतना बड़ा रिस्क कैसे ले रहा है? अपने परसेप्शन को दांव पे क्यों लगा रहा है? क्यों? कल अगर धोखे से सीबीआई ने कह दिया हाइपोथेटिकली कि नहीं हमारे पास कुछ है, तो फिर क्या आप सीबीआई को जाके सॉरी बोलोगे? क्या आप कोर्ट्स को जाके सॉरी बोलोगे? आज आप रिया चक्रवर्ती को सॉरी बोल रहे हो, कल आप उनको सॉरी बोलने जाओगे क्या? इज द जॉब ऑफ मीडिया टू अपोलोजाइज? मीडिया का काम है सवाल पूछना। हर सवाल सही होंगे जरूरी नहीं है और हर सवाल को जस्टिफाई किया जाए ये भी जरूरी नहीं है। आपका काम है सवाल पूछना। आपने उस सिचुएशन में सवाल पूछा, आपका पर्सनल कुछ भी नहीं है। जो आपको फैक्ट्स मिले कोर्ट्स की तरफ से, जो आपको फैक्ट्स मिले पुलिस की तरफ से, सीबीआई की तरफ से, उसके बेसिस पे यू आस्क क्वेश्चंस। सो यू हैव डन योर जॉब। सो इफ यू हैव डन योर जॉब, प्रोफेशनल जॉब, व्हाई शुड यू अपोलोजाइज? It's not something personal. Was there something personal between a particular journalist and Riya Chakravarti? No, nothing. Whatever we say, is there anything personal? No. It's our job. It's my job to ask questions. There's nothing personal about it. Tomorrow, if it comes out, court says that she is innocent, I will have to accept it. I will have no option as a journalist. There's nothing personal. But wait for the court verdict. Wait for the CBI outcome. Without the CBI investigation being completed, without the courts deciding what is the reality in this case, on your own you have concluded that she is innocent. And that's the problem that I have. You cannot conclude like that. Questions can be asked from the media itself. Because if you adopt this kind of approach where you are going on giving opportunity to a suspect to go and put your point of view, which basically means इन्फ्लुएंसिंग द आउटकम ऑफ अ केस, क्योंकि बहुत क्लियर हो सकता है कि जो कुछ भी आप कह रहे हैं उसमें आपका इंटेंशन है टू इन्फ्लुएंस द केस। और क्या होता है मीडिया ट्रायल? मीडिया ट्रायल होता है टू अनजस्टिफाइड वे में कोर्ट प्रोसीडिंग्स या इन्वेस्टिगेशन को इंपैक्ट करना, इन्फ्लुएंस करना। तो फिर आप एक ही सस्पेक्ट को बार बार अपॉर्चुनिटी देते रहोगे तो क्या आप इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हो? और इसीलिए ये क्वेश्चंस तो पूछा जा सकता है कि आप बार बार जो ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, आपका इंटरेस्ट क्या है? व्हाई आर यू डूइंग दिस? क्या आपका कोई मोटिव है? नहीं।
क्या आपका कोई इंटरेस्ट है? लॉजिकली नहीं, बिकॉज आई वर्क विद द ग्रुप, आई नो द ग्रुप डजंट हैव एनी इंटेंशन. देन व्हाई? बिकॉज दिस क्वेश्चन कैन कम. Ultimately, whatever you are doing, whatever she is saying, being a suspect, has the potential of influencing the outcome of the case. यानी जो कुछ भी सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, आपके स्टेटमेंट से, आपके एफर्ट से, आपके प्लेटफॉर्म देने से उस आउटकम पे इफेक्ट होता है. क्यों? क्योंकि आप एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, और वो परसेप्शन कहता है कि रिया चक्रवर्ती इज इनोसेंट. तो आप ये एजेंसीज को बता रहे हैं परसेप्शन ये है, आप इस परसेप्शन से अलग मत जाओ. तो अगर ये परसेप्शन खड़े करने की बात है, और आप कह रहे थे वो मीडिया ट्रायल है जो पब्लिक कर रही थी जस्टिस फॉर सुशांत कैंपेन, तो फिर ये क्या है? क्या ये मीडिया ट्रायल नहीं है? क्या ये परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश नहीं है? क्या ये आउटकम को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं है? मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया, सीबीआई ने कहा हमें रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कुछ नहीं मिला, उसके बाद अगर आप ये बुलाते और आप प्लेटफॉर्म देंगे, कोई एतराज किसी को नहीं होगा. लेकिन अभी ऐसा नहीं है. इस वक्त सीबीआई का भी केस पेंडिंग है, एनसीबी का भी केस पेंडिंग है, बार बार बोल रहा हूं, और ईडी का भी केस पेंडिंग है, फिर भी आप प्लेटफॉर्म दे रहे हो. क्यों? वाई? आप अच्छे से जानते हो कि नाइदर यू आर एन अथॉरिटी, नॉर यू आर एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, नॉर यू आर अ कोर्ट, नॉर यू आर अ जज, and you are neither directly or indirectly connected to the case, then we are sorry, we victimized you, the hounding was needless. ये कहने की क्यों जरूरत है? क्या आपने सुशांत की फैमिली को कभी अपोलोजाइज किया? क्या आपने उनसे जाके पूछा कि आपने जो किया उसका इंपैक्ट उन पर क्या हुआ? क्या आपने उनको जाके कभी अपोलोजाइज किया दैट यू लॉस्ट योर सन एंड मे बी वी शुड हैव डन मच मोर फॉर यू, वी कुड नॉट डू दैट, वी आर सॉरी? हैव यू सेड दैट? आपने सुशांत के फादर को, सुशांत की फैमिली को तो कुछ नहीं कहा. आपने एक बार भी जाके नहीं कहा कि वी सिंपैथाइज, वी एम्पैथाइज, आपके साथ गलत हुआ. फैक्ट तो यही है ना कि सुशांत के साथ कुछ गलत हुआ. क्या ये फैक्ट नहीं है? यही फैक्ट है. हकीकत यही है कि सुशांत के साथ कुछ गलत हुआ है, या सुशांत के साथ कुछ हुआ. आज सुशांत नहीं है, तो जो नहीं है उसकी बात करेंगे, या जो है उसको क्लीन चिट देने में लगे रहेंगे. आपने कभी सुशांत की फैमिली के बारे में बॉदर नहीं किया. आप कह रहे हो इट वॉज नीडलेस एंड वी आर सॉरी. There are so many women in this world. You cannot have a double standards. You cannot have two rules, one for Riya Chakravarti and the another rule for the rest of the women. आपको अगर गलती माननी है, हर एक विमेन सस्पेक्ट से कि गलती मानिए. जो भी सस्पेक्ट, जो भी विमेन सस्पेक्ट हो, उससे गलती मानिए. हमने गलती की, आपको हाउंड कर दिया. मीडिया अगर इस तरह से गलती मानती रहेगी, और जहां पे केस चल रहा है, कोई सस्पेक्ट है, और सस्पेक्ट को भी आप जाके उसको भी ईगो इन्फ्लेट करोगे, इस अपीजमेंट का क्या मतलब है? व्हाई आर यू ट्राइंग टू अपीज द सस्पेक्ट?